हेलो फ्रेंड, ये सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो काफ़ी सारे सब ODPD में सारे यूज होते हैं। रियल एनालिसिस ये सारे पे यूज होते हैं। ओके, तो मैं इसमें रिव्यू करने वाली हूँ। ओके, ऐसे वे जानते ही हैं लेकिन फिर भी मैं एक बता देती हूँ। ओके, तो इसका जो है जब dy/dx डेरिवेटिव लेंगे x⁴n का, तो वो क्या हो जाएगा n x⁴n-1। ओके, और जब dy/dx जब log x का लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log mod x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 1/x। ओके, dy/dx जब डेरिवेटिव लेंगे किसका a⁴x का, तो इक्वल टू a⁴x log a हो जाएगा। ओके, dy/dx अगर हम लोग साइन dy/dx ओके साइन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या जाएगा cos x हो जाएगा। ओके, लेकिन जब cos x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, dy/dx e⁴x का क्या होता है e⁴x हो जाएगा। ओके, और dy/dx tan x का जो डेरिवेटिव है वो sec² x होगा। ओके, cot का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cot x, dy/dx cot x क्या हो जाएगा माइनस cos² x हो जाएगा। ओके, dy/dx sec x क्या हो जाएगा sec x tan x। ओके, dy/dx cosec x हो जाएगा माइनस cosec cot x। ओके, अब यहाँ पे dy/dx जब साइन इनवर्स x का निकालेंगे तो वो क्या जाएगा इक्वल टू 1/√1 माइनस x² आ जाएगा। ओके, जब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x²। ओके, जब सेक इनवर्स x का निकालेंगे dy/dx तो वो हो जाएगा इक्वल टू 1/x√(x²-1). ओके, अब ये क्या है sin 3θ इक्वल टू क्या होता है 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। ओके, sin 3θ जो होता है वो 3 sin θ होता है माइनस 4 sin³ θ हो जाता है। ओके, cos 3θ क्या होता है 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ। ओके, tan 3θ इक्वल टू होता है 3 tan θ माइनस tan³ θ बाय 1 माइनस 3 tan² θ। ओके, cos 2θ जो होता है इक्वल टू cos² θ माइनस sin² θ होता है। ओके, जब x⁴n dx का जब x⁴n का क्या लेंगे इंटेग्रल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा x⁴n+1 ओके बाय n+1 ओके प्लस c। ओके, अगर जब इंटेग्रल 1/x का लेंगे dx तो वो हो जाएगा log mod x प्लस c। ओके, तो इंटेग्रल e⁴x का लेंगे dx तो हो जाएगा e⁴x प्लस c। तो इंटेग्रल a⁴x dx क्या हो जाता है a⁴x बाय log a प्लस c। 5 इंटेग्रल cos x dx हो जाता है sin x प्लस c। इंटेग्रल sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। इंटेग्रल sec² x dx हो जाता है tan x प्लस c। cosec² x dx हो जाता है माइनस cot x प्लस c। ओके, sec x tan x dx हो जाता है इंटेग्रल sec x tan x dx इक्वल टू sec x प्लस c। ओके, इंटेग्रल cos x cot x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। इंटेग्रल 1/√1 माइनस x² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, इंटेग्रल 1 प्लस x² dx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। इंटेग्रल 1/x√(x²-1 dx इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। इंटेग्रल अगर ax प्लस b होल टू द पावर n dx तो ये क्या हो जाता है ax प्लस b टू द पावर n+1
बाय ये जो कॉफिशिएंट है ए के साथ एक्स के साथ वो बाय नीचे आ जाता है ए इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस ये पावर ए के साथ मल्टीप्लाई एन प्लस वन हो जाएगा, जहाँ एन जो नॉट इक्वल टू वन हो जाएगा। अगर वन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगी। ओके, एन नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर ये माइनस वन हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगी। ओके, इसलिए एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ओके, इंटीग्रल 10x dx हो जाता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी या फिर लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ओके, इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो जाता है सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी हो जाता है। ओके, इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स क्या हो जाता है लॉग, या ये दूसरा है, एक तो ये क्या होता है लॉग सेक एक्स हुआ वाला, और एक क्या होता है लॉग मॉड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सेक के साथ पाई बाई 10 लॉग मॉड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी है। ओके, ये हो जाता है। ठीक, इसी तरह कॉस एक्स डी एक्स का जो है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी, या फिर इसका लॉग मॉड 10x बाई 2 होता है प्लस सी। ओके, ये हो जाती है। तो अब क्या है इंटीग्रल कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या हो जाता है 1/a, जो ए की कॉफिशिएंट है वो 1/a हो जाता है। ओके, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी डी के रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इंटीग्रल कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1/a कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी। जो ए के साथ कॉफिशिएंट एक एक्स के कॉफिशिएंट जो है ए है वो क्या हो जाएगा -1, वो नीचे आ जाएगा। ओके, -1/a। ठीक, अगर इस टाइप का इंटीग्रल ले तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ई टू द पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस, ये जो है इसके साथ ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी जो है ये वाली बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, प्लस सी हो जाएगा। ओके, इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स क्या हो जाता है इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। ओके, जब साइन वाला लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ओके, उसके बाद इंटीग्रल और एक इसका फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं तो ये कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस 10 इनवर्स बी बाई ए हो जाता है। ओके, 25 इसमें क्या है इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स क्या हो जाता है इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी माइनस 10 इनवर्स बी बाई ए। ओके, यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है ये जो पूरा कॉस के थीटा के रूप में काम कर लेता है बी एक्स प्लस सी माइनस 10 इनवर्स बी बाई ए हो जाता है। ओके, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन होगा बी एक्स प्लस सी माइनस 10 इनवर्स बी बाई ए हो जाता है। ओके, अब इंटीग्रल डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। ओके, इंटीग्रल डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, तो इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इंटीग्रल डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इंटीग्रल डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग
अगर इंटीग्रल डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेंगे तो ये लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ओके, इंटीग्रल डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, इंटीग्रल रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, इंटीग्रल रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, ठीक। अब जब इसका इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये क्या है कि जब हम डी वाई डी एक्स लेंगे और किसी फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे डी वाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल डी एक्स बाई डी टी, तो इस केस में जो होता है वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ओके, डी वाई डी एक्स एक दूसरे का इन्वर्स है। ओके, डी वाई डी एक्स इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे केस में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, अगर कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन एक्स है, हम एक इंटीग्रल जो है एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये एक क्या है कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा। ओके, जैसे इंटीग्रल के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ओके, इसमें क्या है, जब इंटीग्रल दो फंक्शन का लेते हैं तो क्या करते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल एफ वन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है, इंटीग्रल प्लस एफ टू ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इस इंटीग्रल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी है कि अगर हम लोग फंक्शन एन लेते हैं, ये कांस्टेंट है अगर है, जैसे इंटीग्रल के वन एफ वन एक्स प्लस माइनस के टू एफ टू एक्स प्लस माइनस वो टू के एन एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स लिया, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक। अगर इंटीग्रल एफ ऑफ फाइव ऑफ टी एफ फाइव ऑफ एक्स है इंटू में फाइव डैश एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, अगर इसका ये डेरिवेटिव है गिवन है तो इसको हम लोग टी मानते हैं और डी फाइव डैश ऑफ एक्स डी एक्स करके डी टी के इसके जगह हम लोग डी टी करते हैं। तो इस तरह के जो इंटीग्रल होते हैं, अगर इस तरह का फंक्शन दिया गया है, ओके, तो जैसे इस तरह अगर कोई इंटीग्रल इस तरह से दिया गया है तो उसकी जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इफ़ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ f, अगर u एंड v दो फंक्शन है ऑफ x का, देन इसमें इंटीग्रल u v dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो पहले क्या करते हैं, u को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं u को v का dx के रिस्पेक्ट में माइनस जो बाहर निकालते हैं उसी का इंटीग्रल उसी का डेरिवेटिव लेते हैं x के रिस्पेक्ट में du बाई जो यहाँ पे x है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं du बाई dx। ओके, अब क्या करते हैं, इंटीग्रल v dx का क्या लेते हैं डेरिवेटिव, इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका इंटीग्रल लेते हैं v dx। ओके, उसके बाद इसको फाइंड आउट करने के बाद पूरे का फिर से dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लेते हैं। ओके, इसका पूरे का इंटीग्रेशन निकालते हैं। ओके, तो जब इंटीग्रल u v dx रहेगा तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर इंटीग्रल e टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एफ एक्स डी एक्स अगर है इस तरह का है फंक्शन, तो इसका जो इक्वल टू ये क्या हो जाता है, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। ओके, अगर इंटीग्रल e टू द पावर के एक्स इंटू के एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है तो ये हो जाता है e टू द पावर के एक्स
एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, ये ई टू द पावर के एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाता है और यहाँ पे ई टू द पावर के एक्स एफ ऑफ एक्स आता है। ओके, प्लस सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर इंटीग्रल ए से दी गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ जो इंटीग्रल है एक्स के रिस्पेक्ट में है तो हम उसको क्या करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, दोनों जगह मतलब उसको हम क्या करते हैं टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। ओके, टी में चेंज कर देंगे तो कोई भी चेंजेस उस इंटीग्रल में नहीं होता है। ओके, अगर इंटीग्रल जो है ए से ए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो ऐसे केस में जो होता है वो हमेशा इक्वल टू जीरो हो जाती है। ओके, उस इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू जीरो हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे, ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ओके, इंटीग्रल जैसे ए से बी है तो यहाँ पे बी से ए करने में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, ठीक, इसमें क्या है, अगर इंटीग्रल ए से बी में क्या है एफ ऑफ ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए से सी एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रल सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर इंटीग्रल ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इक्वल टू ए से ए इंटीग्रल ए टू बी, तो यहाँ पे क्या है एफ, ये इतना इक्वल टू इतना होता है एफ ऑफ, इसका एडिशन माइनस एक्स हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, फिर इसमें भी वही है, यहाँ पे बी जीरो है तो ए प्लस जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है इक्वल टू हो जाता है जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, इसका एडिशन माइनस है, यहाँ पे बी जीरो है तो वही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल जीरो से टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाती है इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, जीरो से इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब ये एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो इस केस में क्या हो जाती है, ये जब ये क्या यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे ऐड होकर ये टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक, अगर ये एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो माइनस एफ ऑफ एक्स और ये प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वो दोनों क्या आ जाता है कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। ओके, अगर इंटीग्रल माइनस ए से ए गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इक्वल टू टू क्या हो जाएगा ए टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब ये फंक्शन जो है अगर इवन फंक्शन होगा तो टू हो जाएगा टू इंटीग्रल जीरो से जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन जब वो ऑड फंक्शन होता है तो वो इस केस में वो जीरो हो जाती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ओके, अगर इंटीग्रल ए से बी है सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सी इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इसको मैं बता ही चुकी हूँ कि जब एडिशन में होगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इस फंक्शन के साथ प्लस इस फंक्शन के साथ। ओके, प्लस माइनस। ठीक, अगर इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये कब जीरो होती है, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा इस इंटरवल में, इन क्लोज इंटरवल जीरो कोमा बी में। ओके, अगर ये लेस देन होती है, लेस देन ये कब होती है, जब इफ़ एफ ऑफ एक्स की जो एफ ऑफ एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। ओके, ठीक, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीरो टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रल है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई टू। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो रूट अंडर पाई बाई टू होती है, लेकिन जब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जाते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई टू हो जाती है। ओके, अब क्या है यहाँ पे
जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अभी पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रल 0 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, रूट अंडर पाई बाई टू प्लस रूट अंडर पाई बाई टू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाई। ओके, ये लेबनिज रूल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेबनिज रूल क्या है कि इफ द फंक्शन फाई एक्स एंड साई एक्स आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b and differentiable at a point x belongs to open interval a, b and f x plus t is f of x, t is continuous, then ये दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, टी वो क्या होना, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ओके, ठीक। तो इसका जो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का जो है, अगर हम लोग डी बाई डी एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या, अगर जैसे कि इंटीग्रल क्या है फाई एक्स टू साई एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी, उसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये फंक्शन जो है डी बाई डी एक्स, ये फंक्शन भी एक्स का है, यहाँ पे भी एक्स के है, और डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में लिया गया। ठीक ठीक, तो ऐसे केस में ये जो है इक्वल हो जाता है इंटीग्रल फाई एक्स टू साई एक्स, ये तो ये क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ये पार्शियल में चेंज हो जाता है, तो डेल बाई डेल एक्स, इसका ये जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स, टी डी टी। ओके, इसका लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स, टी का। ओके, ये डी टी हो जाएगा प्लस एफ ऑफ ये जो फंक्शन है, ये जो टी, क्योंकि यहाँ टी पे रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है टी की जहाँ टी है वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो पहले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स इंटू, उसके बाद सब्सटीट्यूट करने के बाद ओके उसका क्या लेंगे एक्स के इसमें, जिसके डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स साई एक्स। ओके, ये हो जाएगा, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसको रखेंगे ओके टी की जगह, फाई ऑफ एक्स इंटू उसका इस जिसको रखते हैं, उसके बाद उसका क्या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स फाई ऑफ एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे में क्या है, इफ द फंक्शन फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन फाई ए, फाई बी, ओके देन अगर ये फंक्शंस जितने भी है फाई एक्स, साई एक्स एंड एफ ऑफ टी, जो ये सारे फंक्शंस फाई एक्स एंड साई एक्स एंड एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो इसका जब लेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक्स वाले फंक्शन, एक्स के टर्म में या फंक्शन है ये वाले टी के टर्म में। ओके, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ओके तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी डी टी। ओके, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, लेकिन ये फंक्शन किसे क्या है टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जीरो आ जाएगा। तो जीरो फंक्शन हम लोग उसको उस टर्म को हटा दिए क्योंकि ये जीरो बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इस टर्म को लिए हैं कि एफ ऑफ यहाँ पे एक्स तो है नहीं तो टी है, तो ये साई ऑफ एफ ऑफ साई ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसके बाद उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, फिर माइनस इस टी की जगह फाई ऑफ एक्स रख देंगे, उसका उसके बाद उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, डी बाई डी एक्स फाई ऑफ एक्स। ओके, तो ये लेबनिज रूल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।